अगर आप कैलेंडर पर नजर डालें तो देखेंगे कि फरवरी के महीने में सिर्फ 28 दिन होते हैं लीप ईयर को निकाल कर, जबकि सितंबर और नवंबर के महीने 30 दिन में मुकम्मल हो जाते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि आखिर साल के 12 महीनों के दिन बराबर क्यों नहीं होते? आखिर कुछ महीने 30 जबकि दीगर 31 दिनों के क्यों होते हैं? तो इसके जवाब के लिए आपको जदीद कैलेंडर की तारीख में जाना होगा। इस वक्त जो कैलेंडर इस्तेमाल किया जाता है उसे ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। टाइम्स टीवी की वीडियो में एक बार फिर खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मौसूल हो सके। ये कैलेंडर बुनियादी तौर पर जूलियन कैलेंडर पर मबनी है। इसमें कुछ तब्दीलियां की गई थी जो कदीम रोमन कैलेंडर है। कदीम रोम में महीने इस्लामी साल की तरह थे, यानी इनकी तारीखें चांद पर मबनी थी और एक साल 365.25 दिनों का बनता था। इसके नतीजे में कदीम तरीन रूमी कैलेंडर में 29 या 30 दिन के महीने होते थे। और ज्यादा उलझा देने वाली बात यह थी कि कदीम रूम ने कदीम यूनान के 10 महीनों के कैलेंडर के ख्याल को अपनाया था तो लगभग 60 दिन शुमार ही नहीं होते थे। मिसाल के तौर पर 738 कबले मसीह में कदीम रूमी बाशिंदे 10 महीने के कैलेंडर का इस्तेमाल करते थे और साल का आगाज मार्च से होता था। बाद बाकी बच जाने वाले 60 या उससे ज्यादा दिनों के लिए जनवरी और फरवरी का इजाफा 700 कबले मसीह के कैलेंडर में किया गया। इस जमाने में जनवरी साल का पहला और फरवरी साल का आखिरी महीना था और ये सिलसिला 424 कबले मसीह तक बरकरार रहा। इस अहद में फरवरी को साल का दूसरा महीना बना दिया गया। जूलियस सीजर ने 40 कबले मसीह में रोमी कैलेंडर को तब्दील करते हुए फरवरी के अलावा हर महीने को 30 या 31 दिनों का कर दिया। इस कैलेंडर में अगस्त का महीना 30 दिन का था। इस कैलेंडर में फरवरी का महीना 29 दिनों का होता था और हर 4 साल बाद उसे 30 दिन का कर दिया जाता। रोमी शहंशाह अगस्टस ने फरवरी से एक दिन लिया, यानी उसे 29 की जगह 28 दिन का कर दिया और अगस्त को 31 दिनों वाला महीना बना दिया। तो जब से साल के 7 महीने 31 दिन, 4 महीने 30 दिन, जबकि एक महीना 28 दिन का होता है। ये बताने की जरूरत नहीं, हर कोई जानता है कि साल के 365 दिन और 12 महीने होते हैं। इनमें कोई 30, कोई 31, कोई 28 या 29 दिन का महीना होता है। इन महीनों के नाम किस तरह रखे गए, ये दास्तान दिलचस्प पस मंजर रखती है। जनवरी ईसवी साल के पहले महीने का नाम रोमियों के एक देवता जॉनस के नाम पर रखा गया। जॉनस देवता के मुतालिक कहा जाता है इसकी पूजा सिर्फ जंग के दिनों में की जाती थी, अमन में नहीं। देवता के 2 सर थे जिनमें से वो बेहक वक्त आगे पीछे देख सकता था। इस महीने का नाम जॉनस यूं रखा गया कि जिस तरह देवता अपने दोनों सरों की वजह से आगे पीछे देख सकता है, इसी तरह इंसान भी जनवरी में अपने माजी और हाल का जायजा लेता है। ये भी कहा जाता है कि जनवरी का लफ्ज लातीनी जबान के लफ्ज जनावा से अखज किया गया जिसका मतलब है दरवाजा। यूं जनवरी का मतलब हुआ साल का दरवाजा। माह जनवरी 31 दिनों पर मुश्तमिल होता है। आगे आता है फरवरी। एक जमाने में फरवरी साल का आखिरी और दिसंबर दूसरा महीना समझा जाता था। हजरत ईसा के दौर में फरवरी साल का दूसरा महीना करार पाया। ये महीना इस लिहाज से भी मुनफरिद है कि सबसे कम यानी 28 दिन रखता है, जबकि लीप के साल में फरवरी के 29 दिन होते हैं। चुनांचे लीप का साल 366 दिनों पर मुश्तमिल होता है और चौथा साल लीप का साल होता है। इसकी वजह यह है कि सूरज पूरा अर्श के गिर्द अपने मिदार का सफर 365 दिन और 6 घंटों में तय करता है, लेकिन 3 साल के दौरान इसका हर साल 365 दिनों का ही शुमार होता है। जबकि चौथे साल में 4/1 हिस्सा जमा करें तो ये एक दिन के बराबर बन जाता है। यूं एक दिन ज्यादा जमा करके ये 366 दिन का यानी लीप का साल कहलाता है। लफ्ज़ फरवरी भी लातीनी जबान फेब्रम से अखज किया गया जिसका मतलब है पाकीज़गी का जरिया। मार्च इस महीने का नाम रूमी देवता मार्च के नाम पर रखा गया। मार्च को उर्दू में मरीख कहा जाता है। कहते हैं ये देवता बड़ा खतरनाक था। रूमी कहानियों के मुताबिक इसकी रथ में इंतहाई मुंहजोर घोड़े जते होते थे। रथ में देवता नेजा थामे खड़ा होता था। नेजे की आनी का रुख आसमान की तरफ होता था जबकि दूसरे हाथ में ढाल होती। देवता का चेहरा आसमान की तरफ उठा होता। अहले रूम इसे सबसे ताकतवर देवता समझते थे। उनके अकीदे के मुताबिक बारिश, बिजली, बादल और गरज चमक के सब
मार्च देवता के हाथ में था। ये महीना भी 31 दिनों पर मुश्तमिल है। लफ्ज मार्च लातीनी जबान के लफ्ज मॉरिटस से अखज़ किया गया। इस लफ्ज से स्यारा मुरीख का नाम मार्च भी बनाया गया। मार्च के महीने में अमूमन मौसम बहार का आगाज होता है। अप्रैल, ये महीना 30 दिनों पर मुश्तमिल होता है। अप्रैल लातीनी लफ्ज अप्रैल से बना है। इसका मतलब खोलने वाला, आगाज करने वाला। इस महीने में चूंकि नए पौधों और दरख्तों की नश्तुमा का आगाज होता है, चुनाचा इसे किसी देवी या देवता नहीं बल्कि बहार के फरिश्ते से मंसूब किया गया। मई, ये साल का 5वां महीना है, 30 दिन रखता है। इस महीने में बहार के कुछ असरात बाकी होते हैं। लफ्ज मई अंग्रेजी जबान में फ्रांसीसी लफ्ज माई से अखज़ किया गया। ये लातीनी जबान के लफ्ज माई से अखज़ शुदा है। ये भी कहा जाता है इस महीने का नाम एक रूमी देवी माया के नाम पर रखा गया। रोमियो के नजदीक इस वसीओ अरी जमीन को देवता ने अपने कंधों पर उठा रखा था। इस देवता की 7 बेटियां थी, जिनमें मेया देवी को सबसे ज्यादा शोहरत हासिल हुई। जून, इस महीने का नाम भी एक देवी जोनू के नाम पर रखा गया। अलबत्ता बाज लोगों के नजदीक ये नाम रोम के मशहूर शख्स जोनीलियस के नाम पर रखा गया, जो 9 देवताओं के सरदार जुपिटर की बेटी थी, जबकि जोनीलियस एक बेरहम और सफाक इंसान था। जुलाई, इस महीने का नाम देवी या देवता के नाम पर नहीं बल्कि रोम के मशहूर हुक्मरान जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया। एक जमाने में यह 5वां महीना था। जूलियस सीजर कदीम रोम का मशहूर शहंशाह था। मशहूर शायर व ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर पर एक ड्रामा भी लिखा। अगस्त, साल का 8वां महीना, इसमें 31 दिन होते हैं। पहले यह 6ठा महीना था क्योंकि तब साल का आगाज मार्च से किया जाता था और कुल 10 महीने होते थे, यानी मार्च तक दिसंबर। वो इस तरह के कमरी साल और शमसी साल के महीनों में फर्क होता था। कमरी साल के तो 12 महीने होते थे, जबकि शमसी साल के 10 माह बनते थे। इस कमी को पूरा करने के लिए 2 महीनों का इजाफा किया गया, जनवरी और फरवरी। यूं शमसी साल में भी 12 महीने हो गए। शमसी साल में इजाफे के बाद अगस्त का नाम एक कदीम रूमी शहंशाह अगस्टस के नाम पर रखा गया। इस महीने में पहले 29 दिन थे, बाद में जूलियस सीजर ने 2 दिन का इजाफा करके 31 दिनों का महीना कर दिया। पहले रूमी शहंशाह अगस्टस का नाम कुछ और था। जब उसने लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत ज्यादा काम किए तो रूमी लोग इसके इतने गर्विदा हो गए, जैसे अगस्टस के नाम से पुकारा जाने लगा। इस नाम का मतलब है दाना, दानिशमंद। चुनाचा इस महीने को अगस्टस के नाम पर अगस्त कहा गया। सितंबर, ये महीना 30 दिन रखता है। लातीनी जबान के लफ्ज सेपट से बना, जिसका मतलब है 7वां, इसलिए सितंबर का मतलब है 7वां महीना। मगर फिर कैलेंडर की नई तरतीब सामने आई तो ये 9वें दर्जे पर चला गया। अक्टूबर, लातीनी में 8 को अक्टोबर कहा जाता है, इसी से साल के 8वें महीने का नाम अक्टूबर रखा गया। अक्टूबर का मतलब है 8वां महीना। इसमें 31 दिन होते थे। ये पहले 8वां महीना कहलाता था, अब ये 10वां महीना कहलाता है। नवंबर, इसमें 30 दिन होते हैं। लातीनी जबान में 9 को नोवेम कहते हैं, इसी नाम से महीने का नाम निकला। नवंबर का मतलब है 9वां महीना। सितंबर को 7वां, अक्टूबर को 8वां और नवंबर को 9वां महीना इस वक्त कहा गया जब जनवरी और फरवरी के महीने साल में शामिल नहीं थे। बाद में इन महीनों के नाम तो वही रहे, अलबत्ता सितंबर 9वां, अक्टूबर 10वां और नवंबर 11वां महीना बन गया। दिसंबर, ये महीना 31 दिन रखता है। लातीनी जबान की गिनती में 10 का मतलब है देसम। इस लफ्ज की मुनासिबत से 10वें महीने को दिसंबर कहा गया। अब ये साल का 12वां महीना है। रूमी कब के अपनी इस देवी देवताओं की मिथोलॉजी को तर्क करके ईसाईयत इख्तियार कर चुके हैं। अब इनके नजदीक ये सिर्फ किसी कहानियों की हद तक रह गया है, लेकिन अब भी ये 12 महीने उन्हीं देवी और देवताओं के नाम पर चले आ रहे हैं। साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जहां साल में 13 महीने होते हैं और दुनिया से 8 साल पीछे भी है। ईसवी कैलेंडर हो, हिजरी या हिंदू मत में मारूफ बकरमी कैलेंडर, तमाम मज़ाहिब और सकाफतों में साल के 12 महीने होते हैं। लेकिन दुनिया के खिते पर एक ऐसा भी मुल्क है जहां साल में 13 महीने होते हैं और वो मौजूदा दौर के हिसाब से दुनिया से 8 साल पीछे भी है। आइए जानते हैं कि वो कौन सा मुल्क है। ये अनोखा मुल्क खिते अफ्रीका में वाक़िया इथियोपिया है, जो ईसवी कैलेंडर तो मानता है, लेकिन वहाँ 12 के बजाय साल में 13 महीने राज हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो मुल्क दुनिया भर से 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 8 साल पीछे है। वो इस तरह के दुनिया में इस वक्त साल 2025 है, जबकि इथियोपिया में इस वक्त 2017 चल रहा है। जबकि यहाँ 21वीं सदी का आगाज भी दुनिया के 7 साल बाद यानी 11 सितंबर 2007 में हुआ था। यानी
अगर आपने पिछले ज़माने में जाना हो तो टाइम मशीन की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इथोपिया चले जाएं। सिर्फ महीनों की तादाद और 8 साल पीछे नहीं, इस मुल्क का कैलेंडर दुनिया में राइज ईस्वी कैलेंडर से कुछ और भी मुख्तलिफ है। दुनिया भर के ईस्वी महीनों में 7 माह 31 दिन के, 4 माह 30 दिन के, फरवरी का महीना 28 और लीप ईयर में 29 दिन का होता है। लेकिन इथोपिया में 12 महीने यकसा यानी अयाम 30 दिन पर मुहित होते हैं, जबकि 13वां महीना 5 या 6 दिन पर मबनी मुख्तसर तरीन महीना होता है। इसका इंसार लीप ईयर पर होता है। दुनिया भर में नया साल 1 जनवरी को, जबकि इथोपिया में साल नौ 11 सितंबर को शुरू होता है और लीप ईयर में 12 सितंबर के दिन नए साल का आगाज होता है। अब हम इस मुल्क में कैलेंडर मुख्तलिफ होने की वजह भी बता देते हैं कि ये तो सबको मालूम है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का साल ईस्वी कैलेंडर के आगाज का साल तस्वर किया जाता है। तो जब 500 ईस्वी में कैथोलिक चर्च ने कैलेंडर में तब्दीलियाँ की तो इथोपिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च ने इसे मानने से इनकार कर दिया। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि इथोपिया में दुनिया में राइज ईस्वी कैलेंडर भी माना जाता है और बेशतर शहरी बैक वक्त दोनों कैलेंडर्स का इस्तेमाल करते हैं। इस मुल्क में जाने वाले गैर मुल्की सियाहों को तारीखों के फर्क से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता। उम्मीद है टाइम्स टीवी की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।